सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम त्रिकोणमिति फलन का जो 3.2 का एक्सरसाइज है प्रश्नावली, उसके हम परिचय को देखेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। इसके पहले, इस परिचय वाले वीडियो के पहले अगर आपने संबंध और फलन वाले वीडियोस को, यानी उसके परिचय वाले वीडियोस को नहीं देखा है, या फिर फलन नहीं आपको समझ में आता है कि फलन क्या होता है, तो ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। इससे पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए जो संबंध और फलन वाली परिचय वाले वीडियो है, छोटे छोटे वीडियो हैं, उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए। बाकी हम इस पर ट्राई करेंगे फलन आपको समझाने के लिए। बाकी उस वाली वीडियो में हमने डिटेल में समझा है। तो आइए समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम फलन को समझ लेते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस वाले परिचय में। फलन में क्या होता था, हमारे पास एक f(x) एक फलन होता था। मान लीजिए हमारे पास f(x) है एक फलन x+1, ठीक है। हमारे पास एक फलन f(x) बराबर x+1 हमारे पास एक फलन है। तो उस समय अगर हम बोल दें कि x जो होना चाहिए 1 और 2 है, ठीक है, 1 और 2 हम ले लेते हैं। तो f(x) की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यानी हमारे पास एक समुच्चय ए बनेगा। क्या बनेगा, अगर हम x1 रखते हैं, y कितना आ जाएगा, यानी f(x) कितना आ जाएगा, f(x) की क्या है, y है, ठीक है। f(x) कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो फलन होता है, क्या होता है, इसका जो प्रथम अवयव, जो युग्मन हमने किया है, उसका प्रथम अवयव समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x की एक वैल्यू के लिए y की केवल एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम x की एक वैल्यू रख रहे हैं तो y की भी वही वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब x की वैल्यू इस बार रखें तो 2 आ गया, फिर कभी और रखें तो 3 आ गया, 4 आ गया, मतलब x की वैल्यू, यहाँ पे f(x) की वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए x की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो इस तरह का जो होगा f(x), उसको हम क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे, ठीक है। यानी x की केवल एक ही प्रतिबिंब है, वो है 2। यहाँ पे इसकी प्रतिबिंब 3 है, ठीक है। तो ये होता है फलन। हमने इसमें समझाया था इसके पिछले वाले वीडियो में, संबंध और फलन वाले वीडियो में। तो आइए अब इसको देखते हैं। अब उस समय हम क्या कर रहे थे, जो फलन हम ले रहे थे f(x), वहाँ पे हम क्या ले रहे थे, x या फिर x², 3x², ऐसे कुछ ले रहे थे। लेकिन इसमें त्रिकोणमिति फलन है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति फलन में हम क्या लेंगे, जो f(x) होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं वो सब आएंगे, जैसे sin ax आएगा, f(x) बराबर cos x आएगा, f(x) बराबर tan x आएगा, f(x) बराबर sec x आएगा, f(x) बराबर cot x आएगा, f(x) बराबर cosec x आएगा। यानी ये सब टर्म आएंगे, इसलिए इसको त्रिकोणमिति फलन बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया इसको त्रिकोणमिति फलन क्यों बोलेंगे। अब इसको समझने के लिए, त्रिकोणमिति को फलन को समझने के लिए पहले हम कुछ टर्म्स के इसके पढ़ेंगे, जिसके कुछ टर्म वगैरह हैं, जैसे sin² प्लस cos² बराबर 1 होता है, ठीक है। ये सब कहाँ से आए, पहले उसको हम देखेंगे, उसके बाद हम इस पे दोबारा आएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, इकाई वृत्त। इकाई वृत्त क्या होता है, जिसकी त्रिज्या 1 हो, ठीक है, चाहे वो 1 मीटर हो या फिर 1 इंच हो, 1 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, लेकिन 1 होना चाहिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, इकाई वृत्त। तो हमारे पास एक इकाई वृत्त है, जिसका केंद्र हम ले लेते हैं O, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब हम इसकी जो इसका जो केंद्र है उसको मान करके हम x अक्ष और y अक्ष लेंगे, ठीक है। ये जो है इसका जो केंद्र है वो इसका मूल बिंदु बनना चाहिए, यानी x अक्ष और y अक्ष का मूल बिंदु, ठीक है। तो ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, ठीक है।
अच्छा, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कोई कोण है, ठीक है, 90 डिग्री का, ठीक है, यहाँ पे कोई थीटा एंगल हम ले लेते हैं, ठीक है, थीटा एंगल हम लेते हैं, तो इसका ये वाला जो टर्म होगा, ये वाला, वो होगा कॉस थीटा। अगर हम इसको यक्स ले लेते हैं, इसका जो रिजल्टेंट है अगर यक्स है तो यक्स कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये वाला जो टर्म होगा वो होगा यक्स साइन थीटा, ठीक है। यानी जो थीटा से जुड़ा वाला भाग जो होगा, इसको हम तोड़ेंगे तो ये वाला भाग होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा, और ये वाला भाग होगा साइन थीटा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक इकाई वृत्त लिया और उसके केंद्र को हमने इसका मूल बिंदु मान करके एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लिया, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कहीं केस आए, यानी हमारे पास कोई इकाई वृत्त है तो उसका कोई भी अगर कोई पॉइंट ले लें, इकाई वृत्त के का जो हमारे पास परिमाप वाला है उस पर अगर कोई हम पॉइंट ले लें, मान लेते हैं हम पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है। इसके जो कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, इसका कुछ निर्देशांक होगा, ठीक है। मान लेते हैं हम इसको A, B ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर ये जो कोण बना रहा है यक्स अक्ष से धनात्मक कोण बना रहा है, मान लेते हैं यक्स, धनात्मक कोण कब बनता है, जब एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है कोण को, हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने एक यक्स कोण ले लिया, ठीक है। तो इस समय जो A और B का मान क्या होगा, A और B का मान क्या होगा, इसका देखिए ये वाला, इससे कंपेयर कीजिए, ये कोण क्या है, यक्स अक्ष है, तो इसका ये वाला भाग क्या होगा, कॉस यक्स, ये वाला भाग क्या होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, मतलब यहाँ से ये इसका जो यक्स अक्ष है, यक्स कोऑर्डिनेट है, यक्स निर्देशांक, वो क्या है, कॉस यक्स है। और इसका ये वाला भाग क्या होगा, साइन यक्स। अच्छा, ये जो भाग होगा यहाँ पे, ठीक है, वो जस्ट इसके बराबर होगा। अरे ये जो भाग लेंगे इतना साइन एक्स होगा, इसके बराबर ये क्या है, ये है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, साइन एक्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, यक्स का मान है, जैसे हम लिखते हैं ना यक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये वाला जो भाग होता है जो यक्स अक्ष पे है उसको हम क्या बोलते हैं, यक्स। जैसे ये होता है ना, जैसे हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं 2,3, यानी हम कहाँ, यक्स कहाँ तक आए हैं, 2 तक, और वाई कहाँ तक गए हैं, 3 तक, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे देखो, तो ये जो है हम यक्स कहाँ तक गए हैं, कॉस यक्स तक, और वाई कहाँ तक गए हैं, साइन यक्स तक, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, ये जो हमारे पास निर्देशांक A, B बराबर है कॉस यक्स, साइन यक्स के बराबर है, ये जो है इसके बराबर ही होगा। अरे ये जो कॉस एक्स है वो साइन एक्स है, ठीक है, ये वाई अक्ष है, ये और यक्स अक्ष, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब एक बात और याद रखो, यहाँ पे जो कोण है वो क्या है, समकोण है, ठीक है। समकोण में क्या होता है, ये अगर A है, ये B है, वही ना दिया है, ये A है और ये B है, ठीक है। A का मान कितना है, cos x, B का मान कितना है, sin x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, A² + B² बराबर 1 होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये क्या है, ये जो हमने जो वृत्त बनाया वो क्या है, इकाई है, इकाई वृत्त, यानी इसका जो त्रिज्या है वो क्या है, 1 है, ठीक है। हमने क्या बताया है, इसमें क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी एक का स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ये लिख सकते हैं, A² + B बराबर 1, A² + B² बराबर 1,
1 क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसका ये जो त्रिज्या हमने बनाया है, इसका जो त्रिज्या का मान है 1 है। इकाई वृत्त है तो इसका त्रिज्या तो 1 ही होगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से अगर हम a का मान रखें यानी cos स्क्वायर एक्स, b का मान रखें साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा? 1 होगा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब हम इसके अगले टर्म को देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे यक्स का मान क्या क्या हो सकता है? ये जो हमने थीटा जो लिया है, यक्स का मान जो कोण लिया है, उसका मान क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे यक्स का मान क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। ये जो है यक्स जो कोण है सबसे नीचे लेकर आओ, ये जो है ना यक्स वाला कोण, इसको सबसे नीचे लेकर आओ तो कितना होगा? 0। ठीक है, इसको यहाँ तक उठा दिए तो कितना हो गया? 90। 90 को हम π/2 लिख सकते हैं। पाई का मान क्या था? 180। अगर 90 को रेडियन में बदलोगे तो π/2 आएगा। ठीक है, ये जो कोण था हमने अगर सबसे छोटा कोण लिया तो ये 0 पे था, फिर 90 पे आ गया, फिर और इधर किया तो कितना हो गया? 180 यानी पाई। ठीक है, पाई और नीचे किया तो ये कितना हो गया? 270। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3π/2। 270 को अगर रेडियन में बदला जाए तो 3π/2 आएगा। ठीक है, और घुमाया गया यानी पूरा एक चक्कर कंप्लीट करा दिया गया तो कितना कोण हो गया? 260 यानी 2π। यानी x का मान जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेकर के 2π तक जा रहा है। अरे ये जो कोण है इसको ऐसे से घुमाते जाओ। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा? 2π तक। यानी x जो है इसका मान हो सकता है 0 से लेकर के 2π तक। ठीक है, इसको याद रखना, x जो है 0 से लेकर के 2π तक इसका मान हो सकता है। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं इस वाले चैप्टर को। ठीक है, इस वाले टॉपिक को। अच्छा, इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा? इस पॉइंट का बताओ। यक्स कितना है? ये एक इकाई वृत्त है। ठीक है, यक्स कितना है? 1। वाई कितना है? वाई ऊपर जा रहे हैं? नहीं, वाई कितना है? 0 है। यक्स हमने यहां तक आया, लेकिन इस पॉइंट पे कहीं ऊपर जा रहे हैं? नहीं, तो यक्स कितना है? 1। वाई कितना है? 0। ठीक है, इस पॉइंट पर देखते हैं यक्स कितना है। यक्स कितना है? उधर हम जा रहे हैं? नहीं। वाई कितना है? 1 यानी 0,1। ठीक है, इस पॉइंट का। अब इस पॉइंट का देखते हैं यक्स कितना है? -1। वाई कितना है? 0। ठीक है, इस पॉइंट का देखते हैं यक्स कितना है? उधर जा रहे हैं या फिर इधर? यक्स कितना है? 0। वाई कितना है? -1। नीचे आ रहा है तो -1। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। अच्छा, अगर हम इसी को कोऑर्डिनेट को साइन एक्स और कॉस एक्स के रूप में देखें, जैसे हम पहले पिछले वाले में बताया, अगर हम एक इकाई वृत्त लेते हैं तो इस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका पॉइंट कोऑर्डिनेट यानी उसका जो निर्देशांक क्या आएगा? कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स साइन एक्स, ये आ रहा था कॉस एक्स साइन एक्स। यहाँ पे एक्स का मान कितना है? यहाँ पे एक्स का मान कितना है? 0 है। एक्स क्या था? कोण था। हमने क्या बताया था इससे? देखो, यक्स क्या था? कोण था। ये जो सबसे छोटा कोण क्या होगा? यक्स का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। यक्स का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। इसको हम कोऑर्डिनेट को अंदर कर देते हैं यानी 1,0। ठीक है, इस पॉइंट के लिए देखना, इसको हम cos x और sin x में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते थे? cos x, x के जगह पे कितना आ जाएगा? x कितना है?
जीरो, कॉस जीरो, और साइन भी जीरो आएगा, साइन भी जीरो आएगा ना, कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स होता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे एक्स का मान कितना है, पाई बाई टू, ये कितना है 90 डिग्री ना, यक्स का मान कितना है 90 डिग्री आ गया, यानी पाई बाई टू, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, कॉस यक्स की जगह पे कितना आ जाएगा, पाई बटे 2 कॉमा साइन पाई बटे 2। ये समझ में आया, यक्स की जगह पे हम क्या रख दिए हैं, पाई बटे 2, यहाँ पे यक्स की जगह पे 0 था, यहाँ पे यक्स की जगह पे कितना आ गया है, पाई बटे 2, यक्स का मान बढ़ गया ना। ठीक है, अब हम यक्स का मान और इधर कर देते हैं, यानी यहाँ तक लेते हैं। ठीक है, अब यक्स का मान कितना हो गया, पाई, यानी 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ आपका कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, कॉस पाई कॉमा साइन पाई, ये होगा। और नीचे लाए यहाँ पे ला दिए हैं, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स का मान कितना हो गया है 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो कॉस 3 पाई बाई 2 कॉमा साइन 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब हम पूरा चक्कर पूरा कर दिए, यानी यहाँ पे घुमा के ला लेते हैं। अब यक्स का मान कितना हो गया है 2 पाई, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, यानी पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए ऊपर वाला ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई साइन 2 पाई। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या होगा, कॉस एक्स जीरो, कॉस जीरो का मान क्या होगा 1 होगा। अरे यहाँ पे ये जो है, जो कॉस जीरो है कॉमा साइन जीरो है, बराबर होगा 1 कॉमा 0 के बराबर होगा ना, दोनों पॉइंट तो एक ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस जीरो बराबर क्या होगा 1, साइन जीरो बराबर कितना होगा 0। ठीक है, तो इसको हम वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे। हमको यहाँ पे x का मान देखना है, यहाँ पे हम साइन कॉस एक्स को पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हम कॉस एक्स को देखेंगे और यहाँ पे हम साइन एक्स को देखेंगे। ठीक है, x का मान क्या क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है फिर, पाई बटे 2 हो रहा है, पाई बटे 2 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, पाई हो जा रहा है, फिर क्या हो रहा है 3 पाई बाई 2 हो जा रहा है, फिर क्या हो जा रहा है 2 पाई, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, पहले 0 हुआ, फिर 2 पाई तक गया, सॉरी पाई बाई 2 तक गया, फिर पाई तक गया, फिर 3 पाई बाई 2, फिर पाई तक गया। ठीक है, अगर हम कॉस एक्स, ठीक है, एक्स की जगह पे 0 रखें, कॉस 0 का मान कितना आ रहा है, कॉस 0 का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, कॉस 0 का मान कितना आ रहा है, तो कॉस 0 का मान कितना हो गया 1 हो गया। कॉस पाई बाई 2 का मान कितना आ रहा है, कॉस पाई बाई 2 का मान कितना आ रहा है 0। कॉस पाई का मान कितना आ रहा है -1। कॉस 3 पाई बाई 2 का मान कितना आ रहा है, जब एक्स का मान 3 पाई बाई 2 कितना आ रहा है 0, दिख रहा है 0। कॉस 2 पाई का मान कितना आ रहा है, फिर से 1 आ जा रहा है, कॉस 2 पाई का मान 1 आ जा रहा है। ठीक है, अभी हम कहाँ जा रहे थे, ऐसे घूम रहे थे, याद रखना कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, धनात्मक कोण बना रहे थे। ठीक है, ये बात तो याद रखना। अच्छा, अब साइन का भी देख लेते हैं, साइन 0 का मान कितना हो रहा है, साइन पाई बाई 2 का मान कितना हो रहा है, साइन पाई बाई 2 का मान कितना हो रहा है 1, साइन पाई का मान कितना हो रहा है 0, साइन पाई का मान कितना आ रहा है, साइन पाई का मान कितना हो रहा है 0। ठीक है, साइन 3 पाई बाई 2 का मान कितना आ रहा है -1, साइन 2 पाई का मान कितना हो जा रहा है
0। इतना समझ में आया? चलो इसको नोट करो, फिर इसका अगला देखते हैं। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि हम जो कोण ले रहे थे वो क्या, एंटी क्लॉकवाइज यानी धनात्मक कोण ले रहे थे, ठीक है, धनात्मक कोण ले रहे थे। अब हम ऋणात्मक कोण लेंगे, यानी अब हम क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है, इस तरह जाएंगे। पिछले बार हम ऐसे जा रहे थे, अब हम इधर से जाएंगे। इधर से जाएंगे तो ये वाला कोण, यहाँ पे कोण कितना आएगा, यक्स का मान कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, ऐसे गए 0 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -π/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे π/2 आ रहा था, लेकिन हम क्या कर रहे थे, उल्टा आ रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज आ रहे हैं। क्लॉकवाइज मतलब कोण जो होगा वो ऋणात्मक होगा, यहाँ पे -π/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -π हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आए, यहाँ पे आए, फिर उसके बाद यहाँ पे आए तो क्या हो जाएगा, -3π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2π हो जाएगा, ठीक है। कोण क्या ले रहे हैं हम, ऋणात्मक ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, cos 0, sin 0। यक्स का मान कितना है यहाँ पे, 0, तो cos 0 और sin 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos -π/2, sin -π/2, इतना होगा। अब इन सब का मान देखते हैं, ठीक है। cos 0 का मान कितना है, 1। cos 0 ये इसके बराबर होगा, तो cos 0 का मान कितना है, 1। sin 0 का मान कितना है, 0, ठीक है। तो cos 0 यानी हम यहाँ पे x के जगह पे हम 0 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 0 को पहले रखा गया, तो हम 0 को नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 को पहले लिया गया है, तो cos 0 का मान कितना है, 1। sin 0 का मान कितना है, 0, ठीक है। अब हम और आगे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे cos -π/2 का मान कितना है, cos -π/2 का मान कितना है, 0। cos -π/2 का मान 0 है, और sin -π/2 का मान कितना है, -1, ठीक है। यानी हम ये वाला पॉइंट लेंगे, -π/2। यक्स का मान अगर हम क्या रखें, -π/2 रखें, तो cos -π/2 का मान कितना आ रहा है, 0, और sin -π/2 का मान कितना है, 1, ठीक है। अगर 3π/2 का मान रखें x के जगह पे तो भी वही आएगा, पिछले वाले हमने देखा, ठीक है, पिछले वाले कॉन्सेप्ट में। उसी तरह अगर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जा रहे हैं, ठीक है, -π की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos -x, sin -x, यहाँ पे -π आ जाएगा, ठीक है, cos -π sin -π, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, cos -π का मान कितना हो जाएगा, और sin -π का मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम -π रख सकते हैं, यानी cos -π का मान कितना आ गया, -1। cos -π का मान कितना आ गया, ये cos है ना, x की जगह पे हम -π रखते हैं, कितना आ जाएगा, -1। अगर हम sin -π रखते हैं, sin -π रखते हैं, तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos -3π/2, sin -3π/2, ये आ जाएगा यहाँ का पॉइंट, cos -3π/2, sin -3π/2, यहाँ का पॉइंट ऐसे कुछ आएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, cos -3π/2 का मान कितना है, 0 है, यानी हम यहाँ पे रख सकते हैं -3π/2। cos -3π/2 का मान कितना है, 0 है। sin -3π/2 का मान कितना है, sin -3π/2 का मान कितना है, 1 है, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं इधर, और यहाँ तक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos
-2 पाई कॉमा साइन -2 पाई। यहाँ का जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस -2 पाई कॉमा साइन -2 पाई, ये होगा। अरे यहाँ पे x का मान कितना आ गया, -2 पाई ना, यहाँ पे -3 पाई/2 था, यहाँ पे -2 पाई आ गया। ठीक है, तो cos -2 पाई का मान कितना है, 1 है। cos -2 पाई का मान कितना है, यहाँ पे हम -2 पाई रख सकते हैं। ठीक है, वही दोनों मान सेम होगा। ठीक है, इसका भी मान इसका भी सेम टू सेम होता है। ठीक है, चाहे इसको काम करो, एक काम करो, इसको यहाँ से हटा करके यहीं पे ला दो, यानी क्योंकि यहाँ पे 0 हो या फिर 2 पाई हो या फिर -2 पाई हो। ठीक है, x का मान 0 हो या फिर 2 पाई हो या फिर -2 पाई हो, मान सेम टू सेम आएगा। देखो cos -2 पाई का मान कितना आ गया, 1, साइन -2 पाई का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है, अगर पूछ ले, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में बताना है कि cos -2 पाई का मान कितना होता है, 1, साइन -2 पाई का मान कितना होता है, 0, cos -3 पाई/2 का मान कितना होता है, 0, साइन -3 पाई/2 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, साइन -पाई का मान कितना होता है, 0, साइन -2 पाई/2 का मान कितना होता है, -1। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखिएगा, अगले क्वेश्चन में सॉल्व करने में इसको आसानी होगी। अब हम अगला देखते हैं इसका, तक इसको नोट करिए। अब हम आगे इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर हम क्या ले रहे हैं, कोई पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से कोण बना रहा है x। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, cos x, sin x, ये होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम एक काम करें, यहाँ से, ठीक है, पूरा घूम करके फिर से हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो पूरा कोण कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर कितना हो गया, 2 पाई। यहाँ से यहाँ तक कोण कितना हो गया, 2 पाई, 2 पाई, और फिर और आगे गए हैं कहाँ तक, x तक, ये हो गया इतना कोण। यहाँ से यहाँ तक घूमे 2 पाई, फिर और आगे कहाँ तक गए, x तक गए। ठीक है, तो अब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, cos 2 पाई प्लस x, साइन 2 पाई प्लस x, ये होगा। कोण कुल टोटल कितना हो गया, यहाँ से हम उठे फिर घूम करके यहाँ पहुँचे। ठीक है, तो इसमें ये पूरा चक्कर कंप्लीट किया, यानी 2 पाई कंप्लीट हो गया, फिर और आगे कहाँ तक गए, x तक गए। ठीक है, तो अब नया कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये क्या होगा, ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हुआ, वही ना पॉइंट है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि ये हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो cos 2 पाई प्लस x है वो बराबर है cos x के, बराबर ही होगा। और जो साइन 2 पाई प्लस x है वो किसके बराबर है, साइन x के। ठीक है, समझ आया। अच्छा, अब एक काम करें, एक चक्कर कंप्लीट किए, फिर एक चक्कर और कंप्लीट करें, फिर यहाँ पहुँच गए, तो अब कितना हो जाएगा, 4 पाई प्लस x हो जाएगा। यहाँ से उठे, ठीक है, ये 2 पाई हुआ, फिर एक चक्कर और आ गया, कितना हो गया, 4 पाई हो गया। लेकिन और कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक भी और आ रहा है ना। देखो, यहाँ से उठे, यहाँ तक गए 2 पाई, ठीक है, एक चक्कर और लगा लिए, कितना हो गया, 4 पाई, फिर और आगे तक हम गए, यहाँ तक और तक गए, x तक और गए, तो कुल टोटल कितना एंगल हम बना लिए, 4 पाई प्लस x।
तो इस समय भी क्या होगा, ये जो 4 पाई प्लस एक्स यानी कॉस 4 पाई प्लस एक्स बराबर होगा कॉस एक्स के, और जो साइन 4 पाई प्लस एक्स होगा वो क्या होगा, बराबर होगा साइन एक्स के। नया कोऑर्डिनेट जो बनेगा, अगर हम 2 चक्कर लगा के लिए तो भी इसी के बराबर होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, इस वाले पॉइंट से हम कह सकते हैं कि अगर हम कॉस ले रहे हैं, ठीक है, 2 के मल्टीपल में, ठीक है, 2 गुणा होना चाहिए सब में, पाई ले रहे हैं और उसको n के साथ गुणा कर रहे हैं, यानी n चक्कर हम लगा रहे हैं। 1 चक्कर लगाएं तो क्या हो गया 2 पाई प्लस एक्स, 2 चक्कर लगाएं तो 4 पाई प्लस एक्स। एक्स बराबर होगा हमेशा किसके, कॉस एक्स के। ठीक है, और जो साइन होगा 2 पाई प्लस n प्लस एक्स बराबर होगा साइन एक्स के, ये कह सकते हैं। यानी यहाँ पे जो n है, ये वाला क्या है, कितने चक्कर लगा रहे हैं वो है। ठीक है, 1 चक्कर लगाए थे तो कितना हो जा रहा था 2 पाई प्लस एक्स, 2 चक्कर लगाए यानी एक बार घूम के फिर एक बार और घूमे तो कितना हो जा रहा था 4 पाई प्लस एक्स, लेकिन हमेशा इसी के बराबर आ रहा था। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि 2 का गुणज हो, अगर 2 पाई का गुणज हो कोई भी हो, ठीक है, वो हमेशा साइन एक्स के बराबर आ जाएगा, और जब कॉस एक्स रहेगा तो कॉस एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, जब कॉस होगा तो कॉस एक्स के बराबर होगा, साइन होगा तो साइन एक्स के बराबर होगा। अगर इसी तरह मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिए कि इसका मान कितना होगा, पाई प्लस एक्स का मान कितना होगा, तो सीधे लिख दो कॉस एक्स। ठीक है, कॉस 12 पाई प्लस एक्स, यानी हमने 6 चक्कर लगाया है। ठीक है, n का मान यहाँ पे कितना है 6 चक्कर लगा के फिर से x पे आए तो कितना मान हो गया वही। ठीक है, यानी इतना याद रखना कि cos 2 पाई n प्लस एक्स बराबर होगा cos x के, और साइन 2 पाई n प्लस एक्स बराबर होगा साइन x के। ठीक है, इसको नोट करो, अगला देखते हैं। अच्छा, अब हम पूछते हैं y निर्देशांक कब 0 होगा, y निर्देशांक शून्य। ठीक, y निर्देशांक हमको शून्य करना है। ठीक है, जो y का कोऑर्डिनेट है उसको 0 करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, y निर्देशांक 0 है, और कहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, y निर्देशांक 0 है। ठीक है, यहाँ के लिए y निर्देशांक का मान क्या होगा, यहाँ पे अगर हम पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा था cos 0 साइन 0। ठीक है, यानी साइन 0 के लिए क्या होता 0। ठीक है, यानी साइन x हमको निकालना है 0, तो x का मान क्या था, यहाँ पे x क्या था, कोण, यहाँ पे कोण कितना था 0 था। ठीक है, यानी x बराबर 0 के लिए ये वाला था। ठीक है, अच्छा, y निर्देशांक 0 और कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोण कितना हो गया था, पाई हो गया था, 180 हो गया था ना, यानी पाई हो गया था, यानी साइन x बराबर 0 यहाँ पे भी होता था ना। ठीक है, तो यानी x बराबर पाई के लिए भी क्या है, y निर्देशांक 0 है। समझ में आ रहा है, x का मान हम क्या ला दिए पाई, उसके लिए भी क्या है साइन x का मान 0 है, साइन x का मान 0 है यानी क्या है y निर्देशांक 0 है, यही ना है साइन x, ये 0 के बराबर है। चलो, अच्छा, अब हम क्या किए, अभी तक यहाँ तक आ रहे थे। ठीक है, अब हम घूम करके फिर से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से उठे फिर यहाँ से घूम करके फिर यहाँ पहुँच गए, तब भी क्या है y निर्देशांक 0 है। यहाँ पे आ गए ना पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे आ गए, यहाँ पे क्या है y निर्देशांक 0 है,
तो यहाँ पे x का मान कितना हो गया, कोण कितना हो गया, यहाँ से उठे घूम करके फिर यहाँ पहुंच गए, यानी 2 पाई हो गया। एक चक्कर हम पूरा कंप्लीट कर लिए ना, ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी तरह एक चक्कर कंप्लीट किए थे, फिर हम यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ से उठे, अभी तक तो यहीं पहुंचे थे, फिर यहाँ से उठे फिर यहाँ पहुंच गए। अब कोण कितना हो गया, देखो एक पूरा जंप कर कंप्लीट किया, कितना कोण हुआ 2 पाई, फिर एक और यहाँ पे यहाँ कितना हो गया 3 पाई हो गया। अरे पूरा कंप्लीट किए तो 2 पाई था, और एक और यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो क्या पाई हो जाएगा, यानी क्या है 3 पाई जब होगा तभी क्या है साइन एक्स का मान 0 ही होगा ना, यहीं पे ना आएगा, यहाँ पे आएगा तो क्या है साइन एक्स का मान फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से घूम के फिर यहाँ पे आए, तो एक्स का मान कितना हो गया 4 पाई हो गया। अरे पाई फिर जोड़ दो ना, देखो यहाँ से उठ रहे हैं पाई फिर पाई फिर पाई फिर पाई, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई। तो ध्यान से देखो इसमें क्या है, एक एक पाई जोड़ता जा रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी इनके लिए क्या है y निर्देशांक 0 है कि नहीं? चलो अब हम क्या जा रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, यानी धनात्मक कोण ले रहे थे। अब हम ऋणात्मक कोण लेकर देख लें, ठीक है। यहां से उठे, यहाँ पे तो 0 था ये, फिर यहां से घूम करके यहाँ पहुंच गए, यक्स का मान कितना हो गया -पाई। अरे ऋणात्मक कोण बनेगा ना, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये पूरा कोण कितना होता है 180, यानी पाई, यानी यक्स बराबर 0 तो था ही, चलो कोण छोड़ दो, -पाई जब होगा तो फिर से क्या आ जाएगा y निर्देशांक 0 आ जाएगा। ये y निर्देशांक है याद रहना, और ये यक्स निर्देशांक है, ठीक है। तो y निर्देशांक फिर क्या हो गया 0 हो गया। फिर हम यहाँ से घूम करके यहाँ पूरा कंप्लीट कर दिए, कितना हो जाएगा कोण -2 पाई हो गया। यहाँ से घूम करके फिर यहाँ पहुँच गए, तो फिर से -2 पाई यहाँ पे लिखे थे ना पहले, ठीक है, फिर से घूम करके वहाँ पहुँच गया -2 पाई। फिर यहाँ से हम उठे फिर यहाँ पहुँच गए, कोण कितना हो गया -3 पाई। फिर यहाँ से हम फिर से यहाँ पे पहुँच गए, कितना हो गया कोण -4 पाई, यानी इस तरह डॉट 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 बढ़ता जा रहा है दोनों में, ठीक है। तो यानी अगर हमको साइन एक्स यानी y निर्देशांक 0 करना है, तो उसके लिए जो यक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, चाहे 0 हो, चाहे ± पाई हो, चाहे ±2 पाई हो, चाहे ±3 पाई हो, डॉट 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 होना चाहिए। यानी हम इसको मिला जुला के कह सकते हैं यक्स बराबर होना चाहिए n पाई के, जहां n बिलोंग्स टू z। z क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होना चाहिए, क्या होता है जिसको नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। संख्या रेखा पर क्या क्या दर्शाया, 0, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, इसे दर्शाया जाता है। यानी जो यक्स हो सकता है वो 0 भी हो सकता है, -1 2 3 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखे n बिलोंग्स टू z। z क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक कौन कौन से है 0 1 2 3 -1 2 3, ठीक है, ये सब क्या है पूर्णांक है, ठीक है। यानी हमारे पास x बराबर n पाई होगा, जहां n क्या होगा एक पूर्णांक होगा। तब क्या होगा y निर्देशांक 0 यानी साइन x 0 हो जाएगा। इतना समझ आया? समझ आया? जल्दी से इसको नोट करो, x निर्देशांक भी 0 करना है। हमने y निर्देशांक को शून्य कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x निर्देशांक को शून्य पर देखना है, ठीक है। x निर्देशांक शून्य कब होगा, x निर्देशांक शून्य कब होगा, यहाँ पे x निर्देशांक शून्य है,
और यहाँ पे भी x निर्देशांक शून्य है, यानी x हमको 0 करना है। यहाँ पे x निर्देशांक क्या है, शून्य है, और यहाँ पे भी क्या है, शून्य है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कोण लेते हैं तो किस कोण पर शून्य है, π/2 पे, और यहाँ पे 3π/2 पे, यहाँ पे π/2 पे, यहाँ पे 3π/2। ठीक है, चलो x निर्देशांक शून्य करना है, इसका मतलब जो cos x होना चाहिए वो क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पे cos x शून्य होगा, यहाँ पे भी cos x शून्य होगा। ठीक है, अच्छा x का क्या क्या मान हो सकता है वो देखते हैं। यहाँ पे x क्या होगा, π/2 के बराबर होगा, यहाँ पे x π/2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 3π/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आने से हम क्या हो गया, 3π/2। ठीक है, फिर हम क्या किए, यहाँ से घूम करके फिर यहाँ पहुँच गए। फिर से क्या होगा, cos x 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या किए, यहाँ पे थे, घूम करके फिर से यहाँ पे आ गए। अब जब यहाँ पे आए फिर से क्या हो गया, x निर्देशांक क्या हो गया, फिर 0 हो गया। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक आए थे तो कितना था कोण, 3π/2 था ना। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो कितना कोण जुटा है, ये कितना कोण है, पूरा पाई है, यानी हमको क्या करना है, 3π/2 तो था, यहाँ से यहाँ तक आए थे 3π/2 था, फिर जुड़ कितना गया, पाई हो गया कितना, 5π/2। ठीक है, यानी क्या हो गया, 5π/2। ठीक है, 5π/2 यहाँ पे पहुंचे थे, फिर से घूम करके हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे। तो फिर से कुल कितना कोण जुटा, ये कितना कोण है, पाई, यानी हम फिर से क्या करेंगे, 5π/2 में फिर से हम पाई जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7π/2। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो 2π और इसमें जोड़ देंगे 7π/2, ये कितना हो जाएगा, 7π/2। ठीक है, फिर से एक चेक कर लेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, फिर से क्या होगा, x निर्देशांक 0, यानी अब क्या हो जाएगा, 9π/2। सब में पाई जोड़ते जाएंगे। पाई क्यों जोड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, इसके हम पाई तक घूम के जा रहे हैं। ठीक है, पाई कोण तक घूम के जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके लिए तो हो रहा था कब, जब हम धनात्मक कोण बना रहे थे। अब हम क्या बनाएंगे, ऋणात्मक कोण, यानी जस्ट उल्टा आएंगे। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आया ना, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम इसका ऋणात्मक कोण देख लेते हैं, ऋणात्मक कोण कैसा होगा, हाँ ऋणात्मक कोण देखते हैं। अच्छा उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फिर से x निर्देशांक 0 है, ये 0 है ना, तो यहाँ पे कोण कितना होगा, -π/2। फिर हम क्या किए, यहाँ पे घूम के चले आए, कितना होगा, -3π/2 हो जाएगा। अरे ये पाई था, सॉरी ये -π/2 था, घूम के कितना गए हैं, यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, पाई है ना। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -3π/2। अरे देखो ये -π/2 था, इसमें हम पाई जोड़ दिए, कितना हो गया, -3π/2। ये माइनस में ही लेंगे ना, कोड उल्टा आ रहे हैं। ठीक है, तो x बराबर -π/2 के लिए भी क्या है, 0 है cos x, और x बराबर -3π/2 के लिए भी क्या है, 0। अब हम उसी तरह फिर से करेंगे, यानी फिर से घूम करके हम यहाँ पे पहुँच गए, कितना जुड़ा, -π, इसमें -π फिर से जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5π/2। ठीक है, ये 5 बना है, -5/2। ठीक है, माइनस में आएगा, क्या आएगा, -5π/2 के लिए भी 0 है, उसी तरह -7π/2 के लिए भी 0 है, डॉट 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 डॉट। ठीक है,
यानी हम देख रहे हैं जो यक्स जो होना चाहिए, ठीक है, वो 2n+1 π/2 के रूप में होना चाहिए, ठीक है। अगर हम n का मान 1 रखते हैं, n का मान 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 π/2 हो जाएगा। ये 1 रखेंगे तो कितना, 2 1 3 एंड 3 π/2। अगर हम 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, π/2, ठीक है। तो यानी हम ये जो x होगा इस फॉर्म में होगा 2n+1 π/2 के रूप में होगा। और n क्या है, एक पूर्णांक है, जैसे पहले वाले में लिखे थे पूर्णांक, पूर्णांक कहो या फिर z कहो, ठीक है। पूर्णांक क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 या फिर -1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 कुछ भी हो, ठीक है। तो यानी ये जो x होगा वो प्लस में भी होगा माइनस में होगा, जैसे पहले वाले में हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, x निर्देशांक 0 होगा, ये बात याद रखना। अब अगला देखते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। हम इसके त्रिकोणमिति के यानी ट्रिग्नोमेट्री के जो बाकी जो टर्म है उसको देख लेते हैं। अगला जो टर्म है उसको हम देखते हैं, वो क्या है, tan x। tan x बराबर क्या होता है, sin x बटे cos x। यहाँ पे जो cos x है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी cos x इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 कब नहीं होगा, मैंने बताया था कब नहीं होगा, जब x जो होगा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, इसके बराबर नहीं होगा। इसके बराबर जब हो रहा था क्या हो रहा था, ये 0 के बराबर आ रहा था, ठीक है, x निर्देशांक 0 हो रहा था। इसका अगला टर्म है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो n है एक पूर्णांक है, याद रखना, एक पूर्णांक। इसके बाद हम देख लेते हैं tan के बाद cot x बराबर क्या होगा, इसी का उल्टा यानी cos x बटे sin x। यहाँ पे क्या होना चाहिए, sin x 0 नहीं होना चाहिए, यानी sin x इज नॉट इक्वल टू 0। और ये 0 कब नहीं होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू n π होगा, ठीक है, n π के बराबर नहीं होगा तभी ये 0 होगा। इसको हम बताए हैं पहले वाले में y निर्देशांक 0 वाले में, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, पूर्णांक है। उसी तरह अगला देखते हैं sec x। sec x बराबर क्या होगा, 1/cos x, ठीक है, 1/cos x। यहाँ पे cos x 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब नहीं होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 होगा तब। और n क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। cos x 0 कब नहीं होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं वो क्या है, cosec x। cosec x बराबर क्या होगा, 1/sin x। यहाँ पे क्या होना चाहिए, sin x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर कब नहीं होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू n π होगा। और n क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इतना नोट कर लो। इसके बाद हम जब इसका परिसर और परांत बताएंगे तब उस वाले में ये वाला बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसको नोट करो। अगला देखते हैं, इसका टेबल देखते हैं। इसमें से बहुत सारे मान आप लोग को याद होंगे, उसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे साइन यक्स का मान अगर हम 0 रखें तो इसका मान कितना आता है, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन π/6 का मान कितना होता है, अच्छा π/6 का मान यानी यहाँ पे क्या है 30 डिग्री। π/6 यानी पाई का मान कितना है 180/6 कितना है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। इसका मान π/4 यानी क्या है साइन 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। π/4 का मतलब क्या है 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है। π/3 यानी 60 डिग्री, पाई का मान कितना है 180, 3 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कितना आएगा 60। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। चलो साइन 90 डिग्री π/2 यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है।
साइन पाई का मान कितना होता है? इसको अभी हम बताए थे। देखो जैसे इसके लिए क्या करो, एक गोला बना लो। साइन पाई कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा पाई, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? -1,0। ये वाला क्या है? साइन वाला है, ये वाला कॉस है। इसको लिख रहे थे ना कैसे? कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स, ठीक है। साइन पाई का मान कितना है? 0। साइन 3 पाई का मान कितना है? यानी यहाँ पे आ जाओ, 3π/2। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो रहा था? 0, -1। यानी साइन 3π/2 का मान कितना था? हो गया -1। अब 2π पे आ जाओ, यानी घूम करके फिर से यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या था? 1, 0, ठीक है। 1, 0 था, तो साइन 2π का मान कितना हो गया? 0। समझ में आ गया? अगर ये वाला याद ना हो तो ये वाला तरीका याद रखना, तुरंत या पता चल जाएगा कौन सा मान है, ठीक है। चलो कॉस का देखते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। कॉस 30 डिग्री का मान यानी π/6 का मान कितना होगा? √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। कॉस इसका मान कितना है? 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0, ठीक है। फिर से इसे पा जाओ, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 180 डिग्री का मान, ठीक है। कॉस 180 डिग्री, पाई का मान क्या है? 180 डिग्री का मान कितना है? -1। यहाँ पे आ जाओ, देखो ये कितना है? -1, ठीक है। 3π/2। कॉस 3π/2 का मान कितना है? यहाँ पे घूम कर आ जाओ, कितना है? 0। देखो यहाँ पे 0 है। फिर 2π के पास पहुंच जाओ। कॉस 2π का मान कितना है? 1 है, ठीक है। अब यहां तक हो गया, बाकी सब आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलो tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? tan 0 डिग्री का मान निकालना है। इसके लिए क्या करोगे? tan x बराबर क्या होगा? sin x/cos x, ठीक है। cos x, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? अरे यहाँ पे रख दो। sin 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0। और cos 0 डिग्री का मान 1। ये डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो tan 0 डिग्री का मान कितना आ गया? 0, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? कितना होता है? 1/√3। निकाल करके देख लेना, ठीक है। साइन और उसका मान रखना। tan 45 डिग्री का मान 1। tan 60 डिग्री का मान √3। tan 90 डिग्री का मान कितना होता है? इन्फिनिटी। लेकिन कैसे होता है उसको देख लेते हैं। tan 90 डिग्री का मान रखना है, यानी sin 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। अब 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड किया जाए तो हमेशा इन्फिनिटी आएगा, यानी tan 90 डिग्री का मान कितना आ गया? इन्फिनिटी। tan 90 डिग्री का मान कितना आ गया? इन्फिनिटी। tan पाई का मान कितना आएगा? उसके लिए फिर से ये वाला एग्जाम, यही वाला देखो। साइन पाई का मान कितना है? 0। कॉस पाई का मान कितना है? -1, यानी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया। tan 3π/2 का मान, tan 3π/2 का मान बताना है। उसके लिए फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा दो, यानी कितना आएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अरे ये कितना आएगा? -1 और ये बटा 0 कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड किया जाए तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? उसी तरह ये 0 आ जाएगा। ये 0/1 आ जाएगा, इसका मान 0 ही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं कॉट, यानी इसका जस्ट उल्टा होगा। इसका
इस सब का सब उल्टा होगा, ठीक है। tan cot 0 डिग्री का मान कितना होगा, अगर 0 है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। 0 था यानी 0/1 था, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/0, और 0 से किसी को डिवाइड किया जाए तो क्या इन्फिनिटी आता है, तो ये इन्फिनिटी आ गया। इसका उल्टा क्या हो जाएगा √3, इसका उल्टा एक ही होगा, इसका उल्टा 1/√3, इन्फिनिटी का उल्टा 0, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। इसी तरह अरे मतलब हम भरने का बात बता रहे हैं, बाकी इसको याद रखना कि जो cot 3/2 का मान कितना होता है 0, cot 2π का मान कितना होता है इन्फिनिटी, ठीक है। sec का मान देखते हैं sec क्या होगा, cos का उल्टा होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। तो sec 0 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा, sec π/3 का मान कितना होगा, इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा क्या होगा 2/√3, sec π/4 का मान कितना होगा √2 होगा, 1/√2 पलट दिए √2 हो गया, और sec π/3 का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, sec π/2 का मान कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, ठीक है। 0 का उल्टा करेंगे यानी यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या है 0/1 है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, ये हो जाता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया इन्फिनिटी। किसका इन्फिनिटी लिखे हैं, अच्छा 1 का लिख दिए हैं, ओहो इसका 1 ही होगा, इसका इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ये तो 1 था ना, 1 का उल्टा 1 ही होगा, नहीं हम कॉस वाला देख रहे हैं, कॉस वाला देख रहे हैं, कॉस 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1 -1 का उल्टा फिर -1 ही आएगा, फिर 0 का उल्टा होगा इन्फिनिटी, उसी तरह 1, ठीक है। कॉसेक का देखते हैं यानी साइन का उल्टा देखेंगे, उसी तरह कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। कॉसेक π/6 का मान क्या होगा 1/2 का उल्टा यानी 2 हो जाएगा। कॉसेक π/4 का मान क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा। कॉसेक π/3 का मान क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। कॉसेक π/2 का मान क्या हो जाएगा 1 ही होगा। कॉसेक पाई का मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉसेक 3π/2 का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। कॉसेक 2π का मान कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इस टेबल को भी याद किया जा सकता है, बस 2 चीज़ याद रहना चाहिए, ये वाला कुछ वैल्यू तो याद ही होगा। इसको कैसे याद करना है, इस वाले तरीके से याद करना है, एक ऐसे गोला बना देना है फिर देख लेना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टेबल याद हो जाएगा।